मैं किसी कंपनी में जॉब करती हूँ, मेरा ऑलरेडी ऑफिस से इंश्योरेंस है जी हाँ। लेकिन फिर भी मुझे कोई प्राइवेट सेक्टर से इंश्योरेंस लेने की जरूरत पड़ती है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो आपका एक प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर जब तक आप जॉब करते हैं आपको पता नहीं कि आपका ले ऑफ कब होगा या कब क्या हो सकता है, तो वो केस में अगर आपका इंडिविजुअल पॉलिसी है और वो टाइम में आपको कोई इशू नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है, तो वो आपकी जो पॉलिसी है वो आपने लेके रखी हुई है। आपको नो डाउट एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा, बट वो क्या होगा कि वो आपका एक है ना सेफ्टी नेट हो सकता है फ्यूचर में जाके, क्योंकि आपको पता नहीं कि जब आपने अर्ली 20s में एक एक्स्ट्रा पॉलिसी लेके रखी ये कभी काम आएगी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जब वो कॉर्पोरेट में थे और जब वो अलग से पॉलिसी लेके रखे तो उनको भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन जब वो 40s में आए, जब उनको क्लेम आना चालू हुआ, तब उनको रियलाइज हुआ यार ये पॉलिसी अगर नहीं होती तो आज 10-15 लाख 20 लाख रुपए हमारे इससे चले जाते। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति ने अगर वो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं तो आपको पर्सनल इंडिविजुअल पॉलिसी लेके रखनी है। सर मैं मेरा छोटा सा किस्सा बताता हूँ, ये इसके साथ में मैंने कभी शेयर नहीं किया आज तक, लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस है ना तो माइंडसेट रिलैक्स्ड है। बताता हूँ कैसे। अब हम दोनों को कार ड्राइव करने का और लॉन्ग टूर्स पे जाने का हमेशा आदत है। एक सिचुएशन ऐसी थी कि 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस निकलता है, 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया। 4 दिन के बाद में हमारी पूरा लद्दाख की टूर थी। सो मुंबई से लेकर लद्दाख तक ट्रैवल करना है, मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है और मैं पूरी फैमिली के साथ में ट्रैवल करने का प्लान कर रहा हूँ, बच्चे हम दोनों। 4 दिन के बाद टूर है। मेरे माइंड में ना सर एक ही चीज चल रही है कि मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है, तेरे पास में 2-3 दिन ही है वो इंश्योरेंस को रिन्यू करने के लिए, कुछ भी हो जाए बिना इंश्योरेंस के कार ड्राइव पे जाना पड़ता। तो वो ना एक अवेयरनेस था मेरे माइंड में। जिसके पास भी इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है ना सर, उसके पास ये अवेयरनेस है कि एक्सपायर हो रहा है। बैक ऑफ द माइंड वो एक सिक्योर फील करता है कि मेरा इंश्योरेंस है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वालों को प्रेशर नहीं आएगा, सिक्योरिटी मिलेगी और बाय एनी चांस कभी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। क्या पता उस टाइम पे उनके पास में पेमेंट हो हॉस्पिटल का देने के लिए या ना हो। सही। तो सर जो हमारा ड्राइव प्लान चल रहा था ना, तो मैं ऐसे क्या कहता था कि मैं ना 80 के अबव भगाऊंगा नहीं, एकदम धीरे धीरे जाएंगे, 8 घंटे से ज्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, इसीलिए 15 दिन लगे थे हमें। ऐसे करेंगे हम। बट जैसे पॉलिसी निकाली सर, वही 80 किलोमीटर का 100 किलोमीटर जो गवर्नमेंट के रूल्स थे उसके हिसाब से स्पीड आ गया था। सो वो एक रिलैक्स फील होता है इंश्योरेंस निकालने के बाद में। बट जो लोग करते हैं उन्हीं को पता चलता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब मेरे डैड को सर, माय डैड डाइड बिकॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। 2008 की बात है ये। 2008 में उनको आइडेंटिफाई हुआ लिवर सिरोसिस। मैं तब सर कमा रहा था 4,500 रुपये पर मंथ। हम दोनों की शादी हो गई थी। 4,500 डैड कुछ कमा नहीं रहे, उनको लिवर सिरोसिस आइडेंटिफाई हुआ। हॉस्पिटलाइजेशन करने की बारी आई, सर पैसे ही नहीं है हमारे पास देने के लिए। बिगेस्ट मिस्टेक माई डैड डिड वॉज हेल्थ इंश्योरेंस। क्या जरूरत है हमारे, देख लेंगे, है भगवान ऊपर का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए ना सर, वो सुविधा ही नहीं है लिवर सिरोसिस को ट्रीट करने की। एक एल्बुमिन नाम की दवा आती थी सर, एल्बुमिन देना पड़ता है, क्या है मुझे पता नहीं, पेट में पानी निकालने के लिए वो एल्बुमिन देना पड़ता था। वो एल्बुमिन वो टाइम पे सर 4,500 रुपये का था, और वो 4,500 रुपये का एल्बुमिन देने के लिए सर हमारे पास पैसे नहीं थे। उसकी वजह से डैड को हॉस्पिटल से अर्ली डिस्चार्ज लेना पड़ा, बिकॉज वी नेवर हैड मनी। अगर वही टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस रहता था सर तो कितना रिलैक्स होते थे। हो सकता था कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास में रहता था वो टाइम पे अच्छा वाला, तो डैड आज भी होते थे, है ना। बट नहीं थे। तो ये मेरी ओन कहानी है। तो कितने लोगों के साथ में ये होता होगा, बट ये तभी रियलाइज होता है जब इंसान चला जाता है और रिग्रेट आता है कि यार होना चाहिए था। तो मैं तो कॉशियस हूँ उसके लिए। तो अभी आपने जो आपके डैड की बताई, तो मैं मेरे डैड की बात बता रहा हूँ। तो मेरे डैडी को स्ट्रोक आया था। अच्छा। तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस डैडी का था। तो मेरी एक फ्रेंड है, रेडियोलॉजिस्ट है, शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। तो मैंने बोला कि ना न्यूरोलॉजिस्ट कौन है। तो हमारा ऐसा है कि हम बॉम्बे साइड जाएंगे, हिंदुजा में जाएंगे, यू विल गो टू बॉम्बे हॉस्पिटल, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर, बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। बट मैंने वो डॉक्टर को पूछा और बिंदास उसने बोला कि महावीर नगर में एक अच्छा हॉस्पिटल है, दैट्स अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनटू न्यूरोलॉजी, और वो डॉक्टर को भी मैं जानते हूँ, एंड यू जस्ट गो देयर। तो हेल्थ इंश्योरेंस गिव्स यू द पावर टू गो फॉर द बेस्ट इन द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर वो नहीं होता मेरे पास तो बैक ऑफ द माइंड रहता कि कितना पैसा लगेगा। सबसे पहला मतलब इंसान तो चाहिए
हमें वो, हाँ। लेकिन फिर भी फाइनेंसेस भी देखने पड़ते हैं। हाँ, और डेस्परेट साउंड हाँ। नहीं होंगे वो टाइम पे, क्योंकि हर बात पैसा क्या रहेगा, कितना पैसा लगेगा। अब आपका फोकस होना चाहिए कि बेस्ट कंसल्टेंट को हायर कर सके वो वक्त में, और उसका रिव्यू अच्छा होना चाहिए। ये दो Best चीज to का best आपको ख्याल treatment हम देना होना चाहते चाहिए। और तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति ने, मुझे मालूम है कि क्या महसूस होता है, क्योंकि मैं बहुत क्लेम सेटल करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि आदमी का जो कस्टमर बिहेवियर होता है ना लेने के पहले, वो हमेशा ये सिनिकल और रिजाइन रहता है कि नहीं ये तो मेरा वेस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। ये पैसा तो 90, जैसे बोलते हैं ना 95% लोग जो है ना वो प्रीमियम पे करते हैं एंड 5% लोग ही क्लेम करते हैं। और वो 5% में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी का भी नंबर नहीं आना चाहिए, और वो एज अ चैरिटी जैसे आपको देखना चाहिए।